नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी है, तो सर्दियों का मौसम ही एक ऐसा मौसम है कि जिसमें हम पशु की अच्छी खिलाई करके जो है दूध ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में तो कई प्रकार की दिक्कतें आती है, हमें जो पशुओं के लिए पंखे, कूलर और ठंडी जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है, और पानी भी इन्हें ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब कि 24 घंटे इनके पास पानी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्यास भी बहुत लगती है। और इसके साथ साथ जैसे कि हम इन्हें गर्म चीज़ें जो है गर्मियों में नहीं खिला सकते, तो जिसकी वजह से फिर दूध बढ़ने में दिक्कतें आती है, पशु हाँफते हैं और दूध भी कम हो जाता है। पर सर्दी एक है जब हम पशु को अच्छी चीज़ खिलाकर, अच्छी खिलाई करके हम ज़्यादा दूध प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस समय में ना तो कूलर पंखे की आवश्यकता होती है और ना ही किसी ठंडे जगह की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ सर्दियों में हमारे पास हरा भी भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि बरसिम, और बरसिम हम खिलाते हैं तो जो है पशुओं का दूध ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये समय जो है एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत फ़ायदे वाला समय होता है। तो इसी को लेकर आज वीडियो बनाई गई है कि सर्दियों में हम ऐसी क्या क्या चीज़ें खिलाएं जिससे हमारे पशुओं का दूध बढ़ जाए। सबसे पहले सर्दियां आ चुकी है, तो सर्दियों में आपको जो है अपने पशु को गुड़ ज़रूर से खिलाना है। आप जो है बल्क में गुड़ लाकर रख सकते हैं। जैसे कि आपके पास ज़्यादा पशु है, 10 से 15 पशु भी हैं, तो भी आप बल्क में गुड़ लाकर रख लीजिए। वरना आप ऐसे कम कम खरीद कर लाएंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और यदि आप बल्क में लाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आप जो है, जैसे आपके खाली पशु जो हैं उन्हें 50 ग्राम पर डे आप गुड़ स्टार्ट कर दीजिए। और यदि प्रेग्नेंट पशु है तो आप उसे हफ्ते में 2 बार 50-50 ग्राम जो मतलब हफ्ते में 2 बार देना है बस मात्रा आपको। जैसे सर्दियां होती है तो हमें 50-50 ग्राम यदि हम पर डे पशुओं को गुड़ खिलाते हैं तो उससे इनके अंदर गर्मी बढ़ती है, और जिसकी वजह से इनका दूध बढ़ता है। और जो गुड़ है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि इनको ऊर्जा की इस समय में ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो गुड़ जो है इन्हें ऊर्जा भी प्रदान करेगा, और जिसकी वजह से इनका भोजन जल्दी पचेगा, आसानी से पचेगा, और जिसकी वजह से जुगाली अच्छी करेंगी और जो है फिर मिल्क प्रोडक्शन अच्छा बनाएंगे। उसके बाद गुड़ खिलाने से जो कैल्शियम है, गुड़ से इन्हें कैल्शियम भी मिलेगा, तो आपका एक कैल्शियम का खर्चा भी बच जाएगा, और गुड़ की वजह से आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो इन्हें गर्मी भी मिलेगी, दूध भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से इन्हें कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, कैल्शियम का खर्चा भी बचेगा। उसके बाद आप जो है पशुओं को गर्मी, ये जो सर्दी के मौसम में है, जो सरसों का तेल आप दे सकते हैं। जो आपके खाली पशु हैं उन्हें आप 100 से 50 ml पर डे जो है सरसों का तेल स्टार्ट कर दीजिए। तो मिल्क फैट परसेंट में जो दिक्कतें आती है सर्दियों में, कि जैसे लचका वगैरह चलता है तो फैट में दिक्कतें आती है, तो जो आप सरसों का तेल खिलाएंगे तो उससे आपके पशु का जो मिल्क का फैट है वो सुधर जाएगा। उसके बाद सरसों के तेल से वही चीज़ कि इन्हें गर्मी मिलेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, और जिसकी वजह से इनका पाचन क्रिया अच्छी चलेगी, तो दूध इनका बढ़ेगा। क्योंकि पशु का जो दूध है, मिल्क प्रोडक्शन पूरा इनकी पाचन तंत्र पर निर्भर करता है, इनकी पाचन क्रिया पर निर्भर करता है। मतलब इनकी पाचन क्रिया यदि अच्छी रहेगी तो पशु जो है अच्छा दूध देगा। तो सर्दियों में जितना हो सके हमें इनका जो पाचन तंत्र है वो अच्छा रखना है, और इसके लिए हमें जो, जैसे हमने बताया पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी बरसिम चले तो आपको जैसे ऐसी चीज़ें भी साथ में देना है कि जिससे इन्हें गैस वगैरह नहीं हो, डीवार्मिंग पहले से कर देना है। गुड़ और सरसों का तेल आप दे सकते हैं सर्दियों में। इसके साथ साथ जैसे आपका कोई ताज़ा भी आया हुआ पशु है, जैसे अभी उसे जने हुए 1-2 महीने भी हो चुके हैं, तो भी आप उसे जो है बाजरा स्टार्ट कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा मौसम है बाजरा खिलाने के लिए, जो हम पकाकर बाजरे का खिचड़ा वगैरह खिलाते हैं। जैसे कोई पशु है जो दूध पे से उतर गया था, तो आप उसे गुड़ तेल, जो गुड़ है, सरसों का तेल है और बाजरा आप स्टार्ट कर दीजिए यदि वो खाली है तो मतलब एकदम ताने के तरह दूध तो नहीं देगा, पर फिर भी जो दूध उसका कम हुआ है कुछ भी हद तक उसका दूध बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे आप जो भी फीड खिला रहे हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा बाजरा पकाकर जैसे आधा किलो आप ऐड कर लीजिए। जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय में, तो जो ठंड की वजह से दूध कम होता है तो वो दूध कम नहीं होगा और उल्टा दूध बढ़ जाएगा।
क्योंकि ये एक मौसम मात्र यही एक मौसम ऐसा है कि जिसमें हम गर्म चीज़ें यदि पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि पशुओं को हफान नहीं होती इस समय में, और इस समय में जब हम इन्हें गर्म चीज़ें देंगे तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा निकालती है जो पशु हैं जो भी। और इसके साथ साथ जैसे बरसिम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बस दोनों समय केवल बरसिम से ही इनका पेट भरे। जो है बरसिम के साथ साथ आप इन्हें सूखा चारा ज़रूर से खिलाएं। यदि आप सूखा चारा और हरा चारा 2:60 और 40 के रेशो में खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे, क्योंकि एक डेयरी फार्मर को अपने डेयरी फार्म में पशुओं को इसी प्रकार से जो है फीड मैनेजमेंट करना चाहिए। 60 और 40 का रेशो रखना चाहिए। जैसे अब यदि आपके पास अभी इस समय में हरा चारा ज़्यादा अवेलेबल है तो आप 60% हरा चारा खिला दीजिए पर डे का, और 40% आप सूखा चारा इन्हें ज़रूर से खिलाइए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल 10% इन्हें सूखा दिया और बाकी जो 90% है आप हरा दे रहे हैं। इससे दिक्कतें आएगी, पतला गोबर हो जाएगा, फैट में दिक्कत आएगी, फैट गिर जाएगा, पशुओं को लूज़ मोशन हो जाएंगे या फिर गैस हो जाएगी, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय और घट जाएगा। तो इस समय में आप जो है 60 और 40 का रेशो रखिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है यदि हम इस प्रकार से खिलाते हैं तो। उसके बाद जो बछड़ियाँ हैं, बछड़ियों को हमें इस समय में गुड़ और सरसों का तेल ज़रूर से देना है, मिनरल मिक्सचर चलने देना है, जिसकी वजह से जो बछड़ियाँ हिट में आने जैसी होंगी तो गुड़ और सरसों के तेल की वजह से हिट में आ जाएंगी, और जो है आप AI कराने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और इसी प्रकार जैसे जो भी आपके पशु हिट में नहीं आ रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी एक बार डीवार्मिंग कर देना है। उसके बाद आप उसे रेगुलर गुड़ और सरसों का तेल चला दीजिए, तो इस मौसम में जो है पशु हिट में आ जाएगा, और फिर आप उसकी AI करा दीजिए, और उसके बाद बस बैक टू बैक आप उसे मिनरल मिक्सचर चलने दीजिए, क्योंकि इस समय में पशुओं को प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। अब प्रोटीन इन्हें जो हम बरसिम खिलाते हैं उसकी वजह से इन्हें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, और प्रोटीन जब इन्हें मिलता है, इनके शरीर से प्रोटीन की कमी दूर होती है तो पशु ऑटोमेटिकली हिट में अच्छा आने लगता है। जैसे कि आप गर्मी के मुकाबले आप बारिश और ठंड में देखेंगे कि पशु अच्छी हिट में आता है, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उस समय हमारे पास हरा चारा अवेलेबल होता है, और हम हरा चारा जो है इन्हें अच्छी मात्रा में खिलाते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी प्रोटीन की कमी दूर होती है और पशु अच्छी हिट में आता है। अभी जैसे कि इस समय में यदि आप देखेंगे, जैसे आप इस समय में देखेंगे कि पशुओं के शरीर पे जो गोबर वगैरह चिपक गया था, तो जब सर्दियां आती है और हम जब बरसिम स्टार्ट करते हैं तो जब जैसे जैसे पशु को खाते खाते समय हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो इनके शरीर से गोबर है खुद ही खिरने लगता है। तो उसका कारण यही होता है कि जो इन्हें हम प्रोटीन खिला रहे हैं बरसिम के ज़रिए, उस प्रोटीन से इनके शरीर की कमी, जो प्रोटीन की कमी दूर हुई, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर शाइनिंग वगैरह आती है और जो गोबर है अपने आप से खिरने लगता है। तो किसान भाइयों, इस मौके का फ़ायदा हर फार्मर को उठाना चाहिए। ये जो ठंड का समय होता है, इसमें यदि आपने मेहनत कर ली तो ये एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत अच्छा समय होता है। कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा और इसके साथ साथ इनकी पशुओं की केयर करनी होगी। जैसे ज़्यादा ठंड पड़े तो अपने फार्म को चारों तरफ से आप ढकिए। चारों तरफ से ढकना मतलब इतना भी नहीं ढकना कि वेंटिलेशन नहीं हो, हमें इनके लिए वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु जो है पास पास बनते हैं तो जो इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो हीट मारता है, और जिसकी वजह से जो है डेयरी फार्म में हीट ज़्यादा हो जाती है। कई बार किसान भाई यही गलती करते हैं कि ठंड ज़्यादा होती है और चारों तरफ से ज़्यादा ही पैक कर देते हैं और वेंटिलेशन नहीं देते, तो जिसकी वजह से भी दूध कम हो जाता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फार्म को ढक रहे हैं तो आपको वेंटिलेशन फार्म में ज़रूर से देनी है, जैसे कि हवा पास होना बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है कि गुड़, सरसों का तेल, बाजरा वगैरह, आप ये चीज़ें अभी खिलाइए। 60-40 का फीड में जो है रेशो रखिए सूखे और हरे का। इस प्रकार से यदि आप खिलाएंगे तो ठंड में आप बहुत मुनाफा कमाएंगे। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। और फिर मिलते हैं आप लोगों को जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।